So good morning. Today we will learn about different models of the e-commerce or what are the different types of e-commerce. तो जब हम e-commerce की बात कर रहे हैं again and again when we are talking something कि कैसे हम अपने व्यापार को ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, कैसे हम अपना व्यापार ऑनलाइन करेंगे या कैसे एज अ कंज्यूमर और एज अ कस्टमर कैसे हम कोई प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं या ऑनलाइन हम उसको सेल कर रहे हैं, कई बार हम सेल भी कर रहे हैं. तो ई कॉमर्स इज कंडक्टेड बेसिकली बिटवीन बिजनेसेस डिफर्स फ्रॉम दैट कैरिड आउट between a business and its consumer. So there are basically 5 generally accepted types of e-commerce. तो पहला है business to business. अब business to business का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे wholesalers की हम बात कर रहे हैं. तो second is business to consumer, third is consumer to business, fourth is consumer to consumer, and fifth is business to government. हम थोड़ा सा एक मॉडल को समझने के पहले बिजनेस मॉडल को समझें. एक पहले तो अभी जनरली हो सकता है यू माइट नॉट बी नोइंग कि बिजनेस प्रोसेस फ्लो क्या होती है. पहले एक प्रोसेस फ्लो को समझें हम. अभी आपने देखा होगा जनरली आप लोग यंग जनरेशन के लोग हैं तो आपने अभी तक जनरली डी मार्ट गए हैं, बेस्ट प्राइस गए हैं, रिलायंस स्टोर गए हैं या अपने मोहल्ले की किराने की दुकान पे गए हैं. इससे ज्यादा आप लोग नहीं जानते. लेकिन बेसिकली कुछ मॉडल्स पे काम होता है बिजनेस. अगर हम दवाई की दुकान पे जाते हैं तो आप दवाई की दुकान पे जाते हैं तो फुटकर स्टोर पे जाते हैं आप बेसिकली. या आपने कई बार नाम सुना होता है कि थोक दुकान पे चले जाओ. थोक दुकान मतलब कहीं ना कहीं ही इज अ डीलर. आप एमआई के स्टोर पे जाते हो. एमआई का स्टोर भी होता है और एक जनरल शॉप भी होती है जो एमआई के फोन बेच रहा है. अब देखो दोनों में अंतर को समझिए अपन. एमआई स्टोर और एक शॉप जहां पर एमआई का फोन मिल रहा है या सैमसंग का फोन मिल रहा है या सैमसंग स्टोर जा रहे हैं आप. एक एलजी का स्टोर होता है, एक रिलायंस भी एलजी का सामान बेच रही है और एक मंगलम वाले भी एलजी का सामान बेच रहे हैं. अब देखो एक एलजी स्टोर है एलजी स्टोर के नाम से, एक मंगलम शॉप है जो एलजी का सामान बेच रही है, एक रिलायंस डिजिटल है जो एलजी का सामान बेच रही है, एक बेस्ट प्राइस है जो रिलायंस का सामान सॉरी एलजी का सामान बेच रहे हैं. अब अपन समझो सब दुकानदार अगर एलजी का ही सामान बेच रहे हैं तो एलजी स्टोर की इंपॉर्टेंस क्या है, सैमसंग स्टोर की इंपॉर्टेंस क्या है, लिनोवो स्टोर की इंपॉर्टेंस क्या है. मींस कहीं ना कहीं है, दो सब में अंतर कुछ ना कुछ तो है. तो बेसिकली एक होता है मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर का मतलब है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है वो प्रोडक्ट का एक उसके एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिसको हमने पढ़ा था एक थर्ड फोर्थ लेक्चर में कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम. वो क्या करता है अपने होलसेल डीलर मतलब वो कहलाता है सी एंड एफ एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट. हर स्टेट में एक बना देते हैं वो. भाई एक बड़ी कंपनी है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया को मैनेज करना है तो कहां तक मैनेज करेगा. तो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है. वो क्या करता है एक स्टेट में सी एंड एफ एजेंट को नियुक्त कर देता है जिसके पास पूरा का पूरा उस स्टेट का माल या प्रोडक्ट डंप होगा. सी एंड एफ एजेंट. सी एंड एफ एजेंट क्या करता है फिर नीचे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई भी कंपनी है, मान लो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें या पतंजलि की बात करें, कोई भी एफएमसीजी की बात करें तो वो प्रोडक्ट क्या करती है. या पार्ले की बात करें, पार्ले क्या करेगा इंदौर में या भोपाल में किसी को सी एंड एफ एजेंट बना देगा. सी एंड एफ एजेंट क्या करेगा नीचे हर जिले लेवल पर एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक डीलर को अपॉइंट करेगा. या फिर क्या करेगा वो संभाग लेवल पे एक डीलर बना देगा. संभाग लेवल से जिले लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा और जिले लेवल से सब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं छोटे छोटे शहरों में. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मारुति की शोरूम देखा होगा आपने. एक मारुति के 2 शोरूम अपने यहाँ है, 3. एक तो कौन सा आरएमजे है, एक यहाँ जेके रोड पर भी है, एक मारुति का स्पेशल नेक्सा के नाम से जो शोरूम बना है वो अलग है. मतलब उन्होंने क्या किया अपने हर अलग अलग वेरिएंट को अलग अलग डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दिया. अब उसकी पॉलिसीज अलग अलग होती है कि हमें मार्केटिंग करना है, कंपटीशन आपस में बढ़ाना है, वो सब उनकी अलग पॉलिसीज है. एक आदमी ज्यादा माल नहीं बेच पाएगा तो अलग अलग लोगों को अपन ने माल भेज दिया. लेकिन जैसे ही ऑनलाइन सिस्टम आया, ऑनलाइन सिस्टम ने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया.
माल को बेचने का। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर पहले आपको जूता लेना था तो आप बाटा के शोरूम जाते थे, बाटा के शोरूम से आप बाटा का जूता खरीदते थे, वुडलैंड के शोरूम से वुडलैंड का खरीदते थे, लिबर्टी के शोरूम से लिबर्टी का जूते खरीदते थे। फिर ऐसी भी कुछ दुकानें होती हैं जैसे सेफी वोट हाउस है या कोई और दुकानें हैं, वो सब प्रोडक्ट रखते थे, वो बाटा भी रखते थे, लिबर्टी भी रखते थे, वुडलैंड भी रखते थे। पर उनके पास क्या होता था, कुछ मॉडल्स होते थे, सारे मॉडल्स नहीं रखते थे। वो जो बेस्ट मॉडल है या जो सस्ता है या जो अच्छा है, जिस प्रकार की जैसे उनकी शॉपिंग का कस्टमर्स उनके पास आते होंगे उसके हिसाब से वो शॉपिंग प्रोडक्ट रखते थे। लेकिन जैसे ही अमेजोन आया, बेस्ट प्राइस आया, फ्लिपकार्ट आया, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। उनने क्या किया, अभी देखो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डीलर है, डीलर के ऊपर सी एंड एफ एजेंट है, सी एंड एफ एजेंट के ऊपर कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर है। मतलब हर आदमी के पास कमीशन जा रहा था यहाँ तक। मतलब ऊपर से अगर प्रोडक्ट 3 रुपए का निकल रहा है तो नीचे आते आते 5 रुपए का हो जाता था। क्यों हो जाता था, सी एंड एफ एजेंट का 2% का कमीशन होता है। सी एंड एफ एजेंट जब डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तो 7% का कमीशन देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर के पास आता है तब 7-8% का आ जाता है, और फिर ग्राहक को देता है तो 15 से 16% कमीशन मिलता है। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो 20-25% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, कहीं 1%, कहीं 2, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मार्जिन होता है। तो 20 से 25% कमीशन, मतलब आपका प्रोडक्ट महंगा कितना हो गया, 25% महंगा हो गया प्रोडक्ट। जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट या इस टाइप की कंपनीज आई तो इन्होंने क्या किया, बल्क परचेज डायरेक्ट फ्रॉम द कंपनी। उन्होंने दो कॉन्सेप्ट अपनाए नए। नंबर एक, बल्क परचेज। बल्क परचेज मतलब उन्होंने कहा साहब आप डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को नीचे बेचोगे 100 मोबाइल, मैंने आपसे 200 मोबाइल लिए, बताओ आप रेट बताओ क्या दोगे आप मुझे। मतलब आप समझ रहे हो ना, जब मुझे एक कंपनी मैन्युफैक्चरर को एक ऐसा ग्राहक मिल जाए जो सीधा का सीधा प्रोडक्ट आपका उठा ले जा रहा है, तो आप उसको 25% की जो मार्जिन नीचे जा रही थी, एक तो वो कम हो गई एमआरपी से, और अगर उसको कैश पैसा दे रहा है, सेल अगर मुझे तुरंत मिल रही है, वारंटी गारंटी कवर नहीं करना है या समथिंग एल्स, जैसे तेल एल में तो कोई वारंटी गारंटी नहीं होती है, अगर मेरा माल आज बिक गया तो कहानी खत्म, मैं नई फैक्ट्री मेरी फिर चालू, फिर प्रोडक्ट बनना तैयार। तो वो मार्जिन 30-35% तक भी चली जाती है कि भाई मेरा आज की डेट में माल बिक जाए और मेरे पास कैश इन हैंड रह जाए। ये कॉन्सेप्ट लेके आए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बेस्ट प्राइस, जिनको हम होलसेलर्स बोलते हैं, रिलायंस मार्केट के नाम से जो होलसेल चालू किया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बिग बास्केट। नाउ दे आर हैविंग होलसेल परचेज, दे आर परचेजिंग डायरेक्ट ऑन द फैक्ट्री। और जब वो फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदते हैं तो उनको जो 25% की मार्जिन मिलती है, वो कंज्यूमर को प्रलोभन देते हैं, हम आपको 10% की रेट पे कम दे रहे हैं, 15% पे कम दे रहे हैं। तो वही बिग बाजार या बेस्ट प्राइस या इन सब का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनको 25-30% का मार्जिन मिल रहा है, वो उस मार्जिन से वो आपको माल प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं। अब उस 25-30% में आपको 10 से 12% का उन्हें दे दिया, 2-5% का उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ा लिया, और कुछ उनको ऑफर मिल गए बल्क माल लेने में, क्रेडिट मिल गई उनको, सेल मिल गई उनको, कैश इन हैंड उनको मिल गया। ये सब खेल कैश इन हैंड का हो जाता है। सेकंड उन्होंने ऑफर क्या दिया, अभी तो उन्होंने पार्ट करी प्रोडक्ट की कि साहब हम एमआई या फॉर एग्जांपल सैमसंग A51 की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा सैमसंग A51 केवल अमेजोन को मिले, अमेजोन पे मिलेगा, फ्लिपकार्ट नहीं बेच पाएगा, दुकानदार नहीं बेच पाएगा। मतलब सैमसंग की M सीरीज जो है, अगर आप देखोगे वो केवल ऑनलाइन मिलती है, ऑफलाइन मिलती नहीं है। और वो जो ऑफलाइन बेच रहा है वो भी ऑनलाइन मंगा के आपको बेच रहा है 200 रुपए ज्यादा लेके, 100 रुपए ज्यादा लेके, 500 रुपए ज्यादा लेके, बिकॉज ही वांट टू रन हिज बिजनेस। तो वो भी ऑनलाइन खरीदता है और आपसे बोलता है साहब 200 रुपए ज्यादा लगेंगे, मुंह पे बोल के देता है, पर हम डिलीवरी ऑन द स्पॉट दे रहे हैं, वारंटी गारंटी हम आपको दे रहे हैं, हम कवर करेंगे आपकी। तो वो एक नया बिजनेस। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लेके आए, उनने कहा कि साहब मेरे लिए स्पेशल काले, आपने जैसे मान लीजिए सियान कलर है, साहब अमेजोन ने बोला मेरे लिए थोड़ी सी क्वालिटी कम कर दो, सियान कलर की जगह रेड कलर कर दो, थोड़ा सा मुझे एक प्रोडक्ट इसमें से, जैसे मान लो ने एक्सेसरीज आपको दे रहे थे हेडफोन, साहब आप हेडफोन गायब करके मुझे माल दे दो। एक हेडफोन अगर सैमसंग का ओरिजिनल खरीदने जाओ तो 700-1000 रुपए से कम का नहीं आता, कंपनी को 100 रुपए 200 रुपए का पड़ता होगा।
मार ठीक है, अगर उन्हें 250 रुपए का एक सैमसंग का हेडफोन ही गायब करवा दिया, उन्होंने कहा कि आप मुझे जो प्रोडक्ट दोगे वो मुझे हेडफोन गायब करके देना, तो मार्जिन क्या हो गई, 250 रुपए कम हो गए, 300 रुपए कम हो गए। और अच्छा उदाहरण देखें आप, एफएमसीजी प्रोडक्ट पे जाओ, आपने देखा होगा पहले नमकीन 500 ग्राम मिलता था, आजकल कौन कितना मिलता है, 400 ग्राम, 450 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम। क्यों? 100 ग्राम कहां चला गया भाई? उनको प्रोडक्ट सस्ता बेचना था, उन्होंने कहा कि मुझे 160 रुपए का बेचना है ये प्रोडक्ट, मार्केट में 190 का मिलता है 1 किलो नमकीन। कंज्यूमर को ध्यान ही नहीं रहता है कि वो 900 ग्राम सामान ले गया, कंज्यूमर को याद ही नहीं रहता है कि उसने 450 ग्राम सोन पापड़ी खरीद ली है। वो सोन पापड़ी जो कोई खाता नहीं है, वो घूमते ही रहती है डिब्बा। मतलब कंज्यूमर को चीट करने का तरीका ढूंढ लिया, या कंज्यूमर की जल्दबाजी का, कंज्यूमर का इग्नोरेंस की कैपेसिटी को देख के उन्होंने प्रोडक्ट पे रेंज कम कर ली। एफएमसीजी 450 ग्राम कर दिया, 400 ग्राम नमकीन कर दिया। अभी आप नमकीन खरीदने जाओ, 900 ग्राम से ज्यादा नहीं मिलता, छोटा वाला पैकेट लोगे तो 400 ग्राम मिलता है। अब देखो आप, 400 दूनी 800 ग्राम की जगह 900 ग्राम कर दिया उनने, अगर आप बड़ा माल लेते हो, बड़ा प्रोडक्ट लेते हो तो। दिस इज द वे हाउ दे आर डीलिंग विद द कंज्यूमर बिहेवियर, और उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का एक बिजनेस मॉडल हमारे मार्केट में है। अब उस बिजनेस मॉडल को हम जब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो वो कैसे आया, अब अपन इसको मॉडल्स को समझते हैं या टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स को समझते हैं। तो पहला तो है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मींस एक थोक दुकानदार और एक कंपनी जो प्रोडक्ट कर रही है, मतलब प्रोडक्शन कंपनी सेलिंग डायरेक्ट टू द थोक दुकानदार, बिजनेस टू बिजनेस। Business to business refers to e-commerce activity between two businesses. An e-commerce company can be dealing with a supplier or distributor or agent. The transactions are usually carried out through EDI, or in general, B2B require high security needs than B2C. For example, manufacturers and wholesalers are B2B companies. इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल अगर हम समझें, तो आज की डेट में सफोला गोल्ड एक ऐसी कंपनी है, और भी है तेल की कंपनी एक दो, गोदरेज भी ऐसे ही काम कर रही है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी ऐसे ही काम कर रही है। गोल्डन, ये लोग क्या करते हैं, अब ये डीलर ही अपॉइंट नहीं करते, वो क्या करते हैं, किसी एजेंट या डीलर को, मतलब उसको डीलर नाम नहीं बोल रहे, अब वो उनने बोला कि साहब आप, मेरी कंपनी की एजेंसी आपके पास है, नाउ यू आर ओनली अ सिंपल स्टॉकिस्ट। अब ना तुम डीलर हो ना वो, आप मेरा माल को स्टॉक करोगे। स्टॉक कैसे करोगे? आपको पैसा लगाना है कंपनी में, आपने कहा कि 1 करोड़ का प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं, या 50 लाख या 20 लाख या 10 लाख आपने हमको दे दिए, हम आपको 10 लाख रुपए का माल आपके पास पहुंचा देंगे। आपके मार्केट की जो भी टर्नओवर है, आपका जो सेल है, आपका जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वो माल मैंने आपको पहुंचा दिया, हम आपको 2% कमीशन देंगे, फिक्स कर दिया उन्होंने कमीशन। आपकी जो बिलिंग होगी, वो बिलिंग कौन कर रहा है, डायरेक्ट कंपनी कर रही है, ईडीआई को यूज करके। मतलब आप एक भी सामान को स्टॉक नहीं कर पाओगे ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, एक भी सामान को आप अनऑथराइज नहीं बेच पाओगे ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए। पहले तो क्या होता था, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, सबसे ज्यादा मार्जिन जो होती थी वो तेल और शक्कर में होती थी, किराने में। क्यों होती थी? शक्कर के रेट फ्लक्चुएट होते हैं, तेल के रेट बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। आप देखना आज की डेट में जब भी आप किराने की दुकान पे जाओ ना, वो 2-3 रेट लिखता है बोर्ड पे, साहब शक्कर आज 36 रुपए किलो। क्यों? शक्कर और तेल दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, और घर में हर आदमी को चाहिए, और हर आदमी इन 2-3 चीजों के रेट लेके जाता है। वो कहता है यार फलाना सस्ता बेच रहा, और उसे आइडिया ही नहीं रहता है कि तेल शक्कर तो उसने सस्ती दे दी, लेकिन किराने के दूसरे प्रोडक्ट में उसने 800 पैसे तेज ले लिए जो बहुत कम बिकते हैं। तो जो ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है उसके रेट वो ओपन कर देते हैं, जिससे लोगों को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन वो अदर बाई प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, नो जजमेंट इन ड्राई फ्रूट्स, 10 की चीज 12 में भी मिल जाती है, 9 में भी मिल जाती है, और 20 में भी मिल जाती है। यू कैनॉट जज द ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हम आज की यंग जनरेशन तो और भी नहीं जानती ड्राई फ्रूट्स के बारे में। हम लोग तो थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि ये साउथ का काजू है, कि दिल्ली का काजू है, कि अफगानिस्तान का है, कि काबुल का है, कि कहीं और का है। वी नो, हम उनके हार्डनेस और सॉफ्टनेस से समझ जाते हैं कि ये काजू साउथ का है, नहीं ये काजू तो वो है
फिर इनमें काजू की प्रोसेसिंग भी होती है, बॉइलिंग प्रोसेस से बना है कि दूसरी प्रोसेस से बना है, वो सब आप लोग यंग जनरेशन को भी नहीं पता। कपड़ों को पहचान जाते हैं कि ये कॉटन है, मिक्स है, पॉलिस्टर है, पता नहीं कितने टाइप के कपड़े आते थे, कौन सा कपड़ा क्या है। लेकिन अब तो हम क्या देखते हैं, प्राइस टैग लाइन देखते हैं, यार 600 की शर्ट है तो अच्छी होगी, 1500 की शर्ट तो यार मजा आ जाएगा और बढ़िया होगी। पता चला वो सड़ी कप शर्ट उसने 1500 की आपको टिका दी, तो कह कि दिस इज अ लिनेन शर्ट। नाउ व्हाट इज द लिनेन, यू डोंट नो। और बहुत अच्छा उदाहरण मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इसमें। कैलोनिल ऑयल आता है बेस्ट प्राइस में, एक बार मैं गया तो कैलोनिल ऑयल के लिए वो पीछे पड़ गए मेरे कि साहब ये बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और ये और वो। तो मैंने कहा यार अब वो इंग्लिश वर्ड था, अपन को नहीं समझ में आया, तो आई जस्ट गूगल इट कि कैलोनिल को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो जो कैलोनिल ऑयल है, कौन सा जो भी नाम है उसका, रेपसीड ऑयल उसको जनरली हिंदी में बोलते हैं, रेपसीड। मैं आपको बता दूं, आज से 15 साल पहले, मतलब हम ये बात कर रहे हैं आपसे 90, 91, 92, 95, 96 तक की बात कर रहा हूं मैं आपसे। रेपसीड ऑयल वाज द चीपेस्ट ऑयल इन द मार्केट। इस रेपसीड ऑयल को कोई नहीं खाता था, केवल गाय भैंस जानवरों को हम पिलाते थे उनके फायदे के लिए। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो कैलोनिल ऑयल या क्लोरिन जो भी इसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम वर्ड, आज की डेट में 1200 रुपए लीटर है। और उस 95, 96 की बात मैं कर रहा हूं। आइए, मुझे पता है, मैं अपने जानवरों को पिलाते थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग उनको प्रोटीन देने के लिए, उनको फायदे देने के लिए। आदमी रेपसीड ऑयल को खाता भी नहीं था, सबसे ज्यादा मूंगफली के तेल को खाता था। आज की डेट में मूंगफली तेल को खाने के लिए लोग कहते हैं यार बहुत गाढ़ा तेल है, हम राइस ब्रान और पता नहीं कौन कौन से लाने लगे। और आज की डेट में वही रेपसीड ऑयल 1200 रुपए लीटर बिक रहा है, और हम ऐसे स्टैंडर्ड समझ के खा रहे हैं जो कभी खाते नहीं थे। तो ये अवेयरनेस की बात कह लो, या हेल्थ अवेयरनेस की बात कह लो, या हाउ वी आर प्रेजेंटिंग अ बैड प्रोडक्ट टू यू एज अ गुड प्रोडक्ट, उसकी बात कह लो। इट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंटेशन स्किल ऑल्सो। सो बिजनेस टू बिजनेस मीन्स एक थोक दुकानदार से दूसरे थोक दुकानदार को, या एक मैन्युफैक्चरर से एक थोक दुकानदार होलसेल डीलर को, दिस इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। तो यहां पर भी अमेजोन की बात अगर हम करें या फ्लिपकार्ट की बात करें, वो डायरेक्ट दे आर वर्किंग ऑन द मॉडल B2B। वो खुद प्रोडक्ट खरीद लेते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से, और अपने स्टोर हाउस या अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रखते हैं, और फिर एज पर द रिक्वायरमेंट सेल करना शुरू करते हैं। सेकेंड मॉडल हम बात करें, अगेन इसी में लिखा है B2B का ही पार्ट लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ B2B ई-कॉमर्स और कंपनीज आर एबल टू इंप्रूव द efficiency of several common business function including supplier management, inventory management and payment management। ये थोड़े से फायदे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जल्दी हो जाता है, पेमेंट मैनेजमेंट जल्दी फास्ट हो जाता है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बढ़ जाता है। सेकंड जो मॉडल की बात हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर मींस हम सीधा कस्टमर को डील कर रहे हैं। It refers to the activities that are focused on consumer rather than on businesses। हम डायरेक्ट कंज्यूमर की बात करें, जैसे अपने भोपाल में ऑनडोर की बात करें, अगर हम रिलायंस स्टोर की बात करें, हम डी मार्ट की बात करें, हम डी मार्ट इज डायरेक्टली डीलिंग टू द कंज्यूमर। जो स्टोर बने हुए हैं दे आर डायरेक्टली डीलिंग टू द कंज्यूमर। पर डी मार्ट का जो ऑफिस बना होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहा होगा। वो प्रोडक्ट यहाँ पे लाके थोक में बेच रहा है, यहाँ लाके उसने दे दिया, फिर वो कंज्यूमर से बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रोकरेज मॉडल पे काम कर रहा है या कमीशन मॉडल पे काम हो रहा है, जहां पे वो कुछ कमीशन उनको 2%, 4%, 5%, 7%, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द वर्क। दूसरा एक मॉडल है, जब हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो ट्रेवल एजेंसी, वो भी क्या बात कर रहे हैं, जैसे आप आइए, बहुत सारे ट्रेवल एजेंट होते हैं जो बुकिंग में मदद कर रहे हैं आपको, वो भी इस मॉडल पे काम कर रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। या IRCTC की बात करें, वो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर की बात कर रहा है। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर अभी हम पढ़ेंगे इसको, G2C गवर्नमेंट का पोर्टल है, IRCTC रेलवे गवर्नमेंट की है, कंज्यूमर को डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग में मदद कर रहा है, मतलब G2C IRCTC मॉडल अभी अपन देखेंगे इसको भी G2C मॉडल में। तो बिजनेस टू सी मॉडल मींस जहां बिजनेस
हब जो बना हुआ है policybazaar.com, पॉलिसी बाजार क्या कर रहा है, बहुत सारी कंपनियों से उसने टाई अप कर लिया और आपको पॉलिसी सेल कर रहा है, पर आपको नहीं पता है उसने कौन सी एक आध हिडन पॉलिसी होगी जिसमें आप क्लेम ही नहीं कर पाते। इसलिए बेटर होता है कि आप अपने एजेंट से 50 बार क्वेश्चन पूछो, 50 बार वो आपको उसके नुकसान फायदे बताएगा, हो सकता है 100-200 रुपए आपसे ज्यादा भी ले जाए। या फिर अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लो, पता भी नहीं चलेगा कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने डिलीट कर दी होगी। दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट इज द कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस मीन्स e-commerce activity which use the reverse pricing model, where the customer determines the prices of the product and services. In this case, the focus shift from selling to buying. This is the increased emphasis on customer. आपने एक eBay करके पोर्टल देखा होगा, नहीं देखा तो आज खोल के देखना eBay, वो कस्टमर टू बिजनेस मॉडल कहलाता है। उसमें क्या होता है, eBay पे आपके ऊपर ऑप्शन है, आप ऑप्शन लगा लीजिए, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल खरीदना है, आप उस पर जाकर कह सकते हो कि मुझे 12,000, आप उसमें डाल दीजिए, अपनी प्राइस डाल दीजिए। अगर उस प्रोडक्ट कंपनी को 12,000 में आपको प्रोडक्ट बेचना होगा तो वो आपको यस कर देगा, अदरवाइज वो कह देगा नो, या वो कोई आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। मतलब जो उल्टा, अब हम यहाँ प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं। एक एमपी का गवर्नमेंट का पोर्टल भी है, एमपी ईजीएम करके पोर्टल है, एमपी ईजीएम है आई थिंक, या सर्च कर लेना आप लोग, एमपी ई गवर्नेंस पोर्टल करके है, बिजनेस मॉडल है, एमपी ईजीएम ईजीएम पोर्टल है शायद, ईजीएम समथिंग। उसमें टेंडर्स निकलते हैं। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस को प्रिंटर खरीदना है, उन्होंने ऑफर दे दिया, मॉडल दे दिया, आप सेलर हो, आप अपना रेट डाल दीजिए उसमें। या वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप परचेज करना चाह रहे हो, आप अपने रेट उसमें कोट कर दीजिए। उसमें दोनों मॉडल है, गवर्नमेंट टू बिजनेस भी है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर भी है, C2B भी है, बहुत सारे मॉडल पे काम कर रहा है गवर्नमेंट का एमपी का ईजीएम पोर्टल। और आज की डेट में तो सारे के सारे मॉडल्स हाइब्रिड हो गए, अब कोई एक पर्टिकुलर मॉडल भी नहीं बचा है। क्यों? अगर अमेजोन की बात करें तो अमेजोन जब खुद बात करता है तो B2B कर रहा है, अमेजोन जब आपसे बात कर रहा है तो B2C कर रहा है, अमेजोन जब कमीशन पे आपको मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, एयरलाइन की टिकट बुकिंग कर रहा है, तो वो इसके पहले वाला जो मॉडल था आपका बिजनेस टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस की बात कर रहा है। कई बार वो ऑफर देता है तो वो C टू बिजनेस भी चला जाता है, दो कस्टमर के बीच में भी रीसेल करवा देता है, रिफर्बिश आइटम जो बिक रहे हैं वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ओला है, सॉरी OLX है, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात कर रहा है। मार्केट प्लेस फेसबुक पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात कर रहा है। मतलब सब आज की डेट में ईच एंड एवरीथिंग हाइब्रिड हाइब्रिड हो गया है। नेक्स्ट मॉडल जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर मींस एक कस्टमर को बेचना है, दूसरे कस्टमर को ना, मतलब पुराना सामान बेचना, जिसको हम सामान भाषा में बोले, यार मुझे अपना स्कूटर पुराना बेचना है, कहाँ बेच दें, मार्केट में चाहे या तो लोगों से पूछे, किसी को खरीदना होता है 50 लोगों से पूछते हैं, कोई एक ले लेता है। आज की डेट में ऑफर है OLX पे, कस्टमर टू कस्टमर। आज की डेट में मारुति के शोरूम्स बन गए हैं जो बाय बैक करते हैं, आप अपनी पुरानी गाड़ी उनको दे दीजिए, पुरानी गाड़ी वो खरीद लेते हैं और बाद में बेचते रहते हैं। मतलब वो एक प्लेटफॉर्म ले आए। ऐसे बहुत बड़े सारे जाइंट्स हैं। यहाँ भी eBay का ही बात करें, eBay पे भी कंज्यूमर कस्टमर टू कस्टमर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मॉडल है बिजनेस टू गवर्नमेंट। मतलब हम गवर्नमेंट से बिजनेस कैसे करना है, तो हमने जो आपको अभी मॉडल एमपी ईजीएम का रूल दिखाया, वो भी इसी का पार्ट भी है। It is used by the government department to directly reach the citizens by setting up the website. These websites have government policy, rules and regulations related to the respective department. Any citizen may interact with these websites to know the various details, and this helps the people to know the fact without going to the respective department. This also saves time of the employees as well as the citizen, and the concept of smart city has been evolved from business to government and business e-commerce. मतलब आप स्मार्ट सिटी का जो ऑप्शन आने वाला है उसमें आपको पानी का बिल सब पहले से रीपे होगा, जितना भरोगे उतना ही मिलने वाला है आपको हर चीज। आपके लाइट का बिल आप पहले से एडवांस भरोगे तो ही लाइट जलेगी, और नहीं तो जैसे ही रिचार्ज खत्म लाइट खत्म आपके घर की। बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं।
जो बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बी टू हाइब्रिड मॉडल पे ही काम होगा। सो दीज आर ऑल डिफरेंट मॉडल्स जो हमने अभी स्टडी किए। और आज की डेट में अगर हम बात करें, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो हाइब्रिड मॉडल पे काम नहीं कर रहा है। दे ऑल आर वर्किंग ऑन द हाइब्रिड मॉडल। कोई एक मॉडल पे बचा ही नहीं है, एक प्रोडक्ट, एक अकेला ऑप्शन है ही नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज अ हाइब्रिड मॉडल।